स्वयं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आधुनिक भारत के निर्माता और बहुआयामी विद्वान थे। उन्होंने 35 वर्षों तक दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का गहन अध्ययन भी किया है, इसलिए उन्हें एक महान धर्मशास्त्री के रूप में भी जाना जाता है। आपने इससे पहले भी धर्म महापुरुषों के विचार जाने होंगे और आज भी आप डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महान पुरुष के धर्म पर विचार जानने जा रहे हैं। बाबा साहब के धर्म पर विचार जानने से पहले आपको बाबा साहब अम्बेडकर और धर्म इस कड़ी को भी जानना चाहिए। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहब मध्य प्रदेश के महू छावनी में पैदा हुए थे, जिनका प्रत्येक गांव महाराष्ट्र में था। वह एक अछूत हिंदू परिवार में पैदा हुए थे और बाबा साहब का परिवार धार्मिक था। अछूत होने के कारण उन्हें आजीवन छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। अछूतों के खिलाफ होने वाले इस मानवीय प्रथा एवं क्रूर व्यवहार की जड़ें हिंदू धर्म में यानी धर्मशास्त्रों में थी, इसलिए उन्होंने बेहद शक्तिशाली रूप से इसका विरोध किया। बाबा साहब ऐसे धर्म के पक्षधर थे जो मानवीय मूल्यों तथा विज्ञानवादी सोच की वकालत करता हो। 35 वर्ष अलग अलग धर्मों का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब को बौद्ध धर्म के रूप में ऐसा धर्म मिला जिसे उन्होंने आधुनिक जगत के लिए सबसे बेहतर धर्म माना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धार्मिक भी थे और नास्तिक भी थे और धर्मनिरपेक्ष भी थे। बाबा साहब भी धर्मनिरपेक्ष परंपरा के पक्षधर थे। अम्बेडकर जैसे महान धर्म पंडित ने धर्म अर्थात रिलीजन के बारे में जो विचार व्यक्त किए, उनके कुछ ही विचारों को आपके साथ साझा किया जा रहा है और मैं हूं आपका छोटा भाई, आपका दोस्त रंजीत, और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल काम की बात। अगर धर्म को क्रियाशील रहना है तो उसे तर्क संगत होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान का स्वरूप बौद्धिक है। शंकराचार्य के दर्शन के कारण हिंदू समाज व्यवस्था में जाति, संस्था और विषमता के बीज बोए गए। मैं इसे नकारता हूँ। मेरा सामाजिक दर्शन केवल 3 शब्दों में रखा जा सकता है। ये शब्द हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुभाव। मैंने इन शब्दों को फ्रेंच राज्य क्रांति से उधार नहीं लिया है। मेरे दर्शन की जड़ें धर्म में हैं, राजनीति में नहीं। मेरे गुरु भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व और कृतित्व से मुझे ये 3 मूल्य मिले हैं। हिंदू समाज तभी शक्तिशाली बन सकता है जब वह अपने अवांछनीय प्रथाओं को मिटाकर स्पर्श और अस्पर्श के बीच भेदभाव समाप्त करके समानता और मानवता का व्यवहार करने लगेगा। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अत्यंत तानाशाही का एक निश्चित मार्ग है। मानव जाति की प्रगति के लिए धर्म एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। मैं जानता हूँ कि कार्ल मार्क्स के लेखन के कारण एक संप्रदाय का उदय हुआ है। उनके पंथ के अनुसार धर्म का कोई मतलब नहीं है। उनके लिए धर्म महत्वपूर्ण नहीं है। उन्हें सुबह का नाश्ता चाहिए जिनमें ब्रेड, क्रीम, मक्खन, चिकन लेग आदि मिलता हो। उन्हें चैन की नींद चाहिए। उन्हें फिल्में देखने को मिलनी चाहिए और बस इतना ही। यह उनका दर्शन है। मैं उस राय का नहीं हूँ। केवल मूर्ख व्यक्ति ही कह सकता है कि किसी को अपने धर्म से ही चिपके रहना चाहिए, क्योंकि वह पुश्तैनी है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता हो। मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, धर्म मनुष्य के लिए है। यदि हम एक संगठित, एकीकृत, आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता समाप्त होनी चाहिए। भारत में कई जातियां हैं
ये जातियां देश के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि जातियां सामाजिक जीवन में कमियां पैदा करती हैं। आज भारतीय दो अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हो रहे हैं। उनके राजनीतिक आदर्श जो संविधान की प्रस्तावना में अंकित हैं, वे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित करते हैं, किंतु उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं। विज्ञान और धर्म दो अलग चीज़ें हैं। कोई चीज़ विज्ञान का सिद्धांत है या धर्म की शिक्षा है, इसका विचार किया जाना चाहिए। धार्मिक संघर्ष मूर्खता का बाजार है। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मैं यह नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। धर्म और गुलामी असंगत है। धर्म में मुख्य रूप से केवल सिद्धांतों की बात होनी चाहिए, यहाँ नियमों की बात नहीं होनी चाहिए। मुझे राजनीति से ज़्यादा धर्म में दिलचस्पी है। मैंने कई बार वेदों को पढ़ा है। सच्चा धर्म वह धर्म है जो मनुष्य के लिए अच्छाई लाएगा। मैं भगवद गीता को बिना पढ़े उसकी आलोचना करता हूँ। ऐसी आलोचना की जाती है, लेकिन वह आलोचना झूठी है। पिछले 15 वर्षों तक गीता का अध्ययन करने के बाद ही मैंने अपने विचार व्यक्त करना शुरू किया है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। और जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।